नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस एग्जाम के लिए है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है प्राकृतिक गैस, डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्राकृतिक गैस। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CO2, बी है O2, सी है N2, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी इनमें से कौन उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है O2, बी है NH3, सी है CO2, डी है N2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, CO2। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किस नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सामान्य चुंबक, बी है विद्युत चुंबक, सी है कोई चुंबक नहीं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, विद्युत चुंबक। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत फ्यूज काम करता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, सी है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, डी है किसी पर भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चालक पर आरोपित बल की दिशा, बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वाट, बी है वाट घंटा, सी है यूनिट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यूनिट। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विद्युत मोटर में, बी है विद्युत जनित्र में, सी है आमीटर में, डी है गैल्वेनोमीटर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, विद्युत मोटर में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तांबे के तार की एक कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है आधे, डी है चौथाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आधे। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, बी है पार्श्व क्रम में, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, श्रेणी क्रम में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकाशीय सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से पड़े, डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसके बाद नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है दोनों ए तथा बी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऋणात्मक। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, उत्तल दर्पण। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 40 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर, डी है 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 20 सेंटीमीटर। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, बी है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, सी है वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, डी है वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल दर्पण में, बी है उत्तल दर्पण में, सी है अवतल दर्पण में, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, समतल दर्पण में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परितारिका, बी है अभिनेत्र लेंस, सी है नेत्रपटल, डी है रेटिना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, परितारिका। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अवतल। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दीर्घ दृष्टि दोष, सी है जरा दूर दृष्टिता, डी है मोतियाबिंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जरा दूर दृष्टिता। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है एरिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, परितारिका। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोल, सी है सौर ऊर्जा, डी है प्राकृतिक गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
सी सौर ऊर्जा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आर बराबर वी इंटू आई, बी है आर बराबर वी बाई आई, सी है आर बराबर आई बाई वी, डी है आर बराबर वी माइनस आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी आर बराबर वी बटा आई। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आमीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है गैल्वेनोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी वोल्ट मीटर। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जूल पर सेकेंड, बी है जूल पर कूलम, सी है जूल पर एम्पियर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जूल पर कूलम। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दूर की वस्तुओं को, बी है निकट की वस्तुओं को, सी है बड़ी वस्तुओं को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए दूर की वस्तुओं को, यानी दूर दृष्टि दोष वाली जो आंखें होती है दूर के वस्तुओं को देख लेती है लेकिन नज़दीक को नहीं देखती है। उल्टा होता है, दूर मतलब दूर का सही होता है, दूर ही अगर खराब है तो दूर को सही होगा, नज़दीक का सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूर की वस्तु को देख सकता है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है ए और बी दोनों, डी है बेलनाकार लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी उत्तल लेंस। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चालक की लंबाई, बी है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सी है चालक की प्रकृति, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Zn यानी जिंक, बी है Ca यानी कैल्शियम, सी है Ge यानी जर्मेनियम, डी है सी यानी कार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जर्मेनियम यानी Ge। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लिथियम यानी Li, बी है Ca यानी कैल्शियम, सी है Cu यानी कॉपर, डी है Fe यानी आयरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए Li यानी लिथियम। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिनावार किसका अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जस्ता का, बी है Al का, सी है Hg का, डी है Ca का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी Hg का यानी मरकरी का। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी और ये सिंगल बॉन्ड H है और डबल बॉन्ड O है। और कह रहा है का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कीटोन, बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी है अल्कोहल यानी एल्कोहल, डी है एल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी एल्डिहाइड। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एल्डिहाइड, बी है कीटोन, सी है अल्कोहल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एल्डिहाइड। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अम्ल, डी है ईथर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अम्ल। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन समावयवी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है C2H6 और C6H6, बी है C5H10 और C2H12। इसके बाद सी कह रहा है C2H5OH और CH3OCH3, डी है CH4 और C2H6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी C2H5OH और CH3OCH3। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एनोड पर, बी है कैथोड पर, सी है दोनों पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एनोड पर। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इथेनॉल, बी है प्रोपेनॉल, सी है इथेनोइक अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए इथेनॉल। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संक्रमण तत्व, बी है क्षार धातुएं, सी है क्षारीय मृदा धातुएं, डी है लिंथेनाइट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी क्षार धातुएं। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9, डी है 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 18। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सी यानी कार्बन, बी है He यानी हीलियम, सी है Au यानी गोल्ड, डी है H2 यानी हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी He यानी हीलियम। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सल्फर, बी है कार्बन, सी है आयोडीन, डी है ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ब्रोमीन। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है An, बी है Na, सी है Hg, डी है Cu। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी Na यानी सोडियम। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अम्ल, बी है क्षार, सी है लवण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अम्ल।
इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नीला, बी है हरा, सी है नारंगी, डी है पीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी हरा। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एनोड, बी है कैथोड, सी है अपघट्य, डी है इनमें से सभी यानी इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एनोड। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Ca(OH)2, बी है CaOCl2, सी है CaCO3, डी है CaHCO3(2). तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी CaOCl2। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है खड़िया, सी है संगमरमर, डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जठर रस का pH मान लगभग है यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1.2 है, बी है 7 है, सी है 14 है, डी है 10 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 1.2 है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NaOH का pH मान लगभग है इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 13, डी है 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 14। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अवकारक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है H2 यानी हाइड्रोजन, बी है CO, सी है O2, डी है H2S। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए H2 यानी हाइड्रोजन। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे परखनली में जमा होता है, इसके आयनों में क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है H/O बराबर 2:1, बी है O/H बराबर 2:1, सी है H/O बराबर 1:1, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए H/O बराबर 2:1। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस का है, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, सी है नाइट्रोजन गैस का है, डी है लेड ऑक्साइड का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CaCO3 और अभिक्रिया होकर के CaO + CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी ये जो अभिक्रिया दिया है ये किस प्रकार की है ये वाला अभिक्रिया। इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है विस्थापन, बी है संयोजन, सी है अपघटन, डी है द्विविस्थापन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अपघटन। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कर भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपचयन अभिक्रिया, बी है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, सी है उपचयन अभिक्रिया, डी है विघटन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2HI और पराबैंगनी किरण के उपस्थिति में अभिक्रिया होकर के H2 + I2 बनता है। यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रकाशीय अपघटन को, बी है योजन अभिक्रिया को, सी है संयोजन को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्रकाशीय अपघटन को। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सर्प, बी है मेढक, सी है ग्रासहॉपर, डी है घास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी घास। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जल का वहन, बी है भोजन का पाचन, सी है एमिनो अम्ल का वहन, डी है ऑक्सीजन का वहन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए जल का वहन। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परागकोश, बी है वर्तिकाग्र, सी है वर्तिका, डी है अंडाशय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अंडाशय। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन का लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पुरुष में, बी है स्त्री में, सी है पुरुष और स्त्री दोनों में, डी है किसी में नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी स्त्री में। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 21, बी है 22, सी है 23, डी है 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 23। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है घास, पुष्प तथा चमड़ा, बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी है फसलों के छिलके, केक एवं रबड़, डी है कोक, लकड़ी एवं घास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कोक, लकड़ी एवं घास। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप हार्मोन साइटोकिनिन यानी काइनिन सहायक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी है तने के वृद्धि के लिए, सी है पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इनमें से सभी। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कायिक प्रवर्धन, बी है वीजाणु समासंग, सी है मुकुलन, डी है विखंडन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी
मुकुलन। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शारीरिक संतुलन के लिए, डी है सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये डी, सभी के लिए। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रसरण, बी है विसरण, सी है अवशोषण, डी है रसारोहण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी विसरण। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्लोमेरुलस, बी है वुमेन कैप्सूल, सी है मूत्रवाहिनी, डी है नेफ्रॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नेफ्रॉन। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वायु, बी है मृदा, सी है जल, डी है जीवधारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी जीवधारी। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पराग कोष में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बाह्य दल, बी है अंडाशय, सी है अंडप, डी है परागकण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी परागकण। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वृक्क, बी है अग्न्याशय, सी है आँख, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वृक्क। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पत्तियों द्वारा, बी है फूलों द्वारा, सी है तना द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये बी फूलों द्वारा। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केंचुआ, बी है कुत्ता, सी है बिल्ली, डी है बकरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए केंचुआ। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन का सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 80 mm, बी है 100 mm, सी है 120 mm, डी है 130 mm। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 80 mm। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गोनोरिया, बी है सिफिलिस, सी है मस्सा, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी मस्सा। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्लूकोज के रूप में, बी है फ्रक्टोज के रूप में, सी है लैक्टोज के रूप में, डी है सुक्रोज के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी सुक्रोज के रूप में। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जिब्रेलिन, बी है एड्रीनेलिन, सी है इंसुलिन, डी है थायरॉक्सिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए जिब्रेलिन। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फसल क्षेत्र में, बी है नदी तट, सी है समुद्र तट, डी है वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी वन। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है एस्ट्रोजन, डी है साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी साइटोकाइनिन। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पैदल चलना, बी है साइकिल से चलना, सी है मोटरसाइकिल से चलना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी मोटरसाइकिल से चलना। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरु रज्जु निकलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पुरम मस्तिष्क से, बी है अनु मस्तिष्क से, सी है पोन्स से, डी है मेंडुला से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी मेंडुला से। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कैपिटल टी स्मॉल टी, बी है स्मॉल टी कैपिटल टी, सी है स्मॉल डबल टी, डी है कैपिटल डबल टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी स्मॉल डबल टी। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गुड़हल पुष्प, बी है सरसों पुष्प, सी है पपीता पुष्प, डी है गुलाब पुष्प। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पपीता पुष्प। तो इस सेक्शन से 80 क्वेश्चन ही है जो इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए और ये यूजफुल भी है इस एग्जाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें और इसको बार बार देखें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय दें कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको कैसे लगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले और दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।